जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, पिछले वीडियो में आपने ये बताया था कि शिव पार्वती की तरह हमारा भी परिवार हो। हाँ। और वो कैसे हो उस बारे में आपने बताया था, लेकिन आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पार्थिव पूजा कर रहे हैं हम, हाँ। उसमें जो पार्थिव बनते हैं, जैसे गोबर के पार्थिव बनते हैं, मिट्टी के पार्थिव बनते हैं और मक्खन के पार्थिव बनते हैं और चावल के आटे के बनते हैं, तो क्यों बनते हैं वो, हम क्यों बनाते हैं? सर ऐसा है, सबसे पहले तो यह है जो हमने पिछली बार आपको वीडियो में आपने हमारा वीडियो देखा था, उसमें हमने शिव परिवार का वर्णन किया था। शिव परिवार में एक दूसरे के पूरे विद्रोही बैठे हैं। किसी के पास नाग है तो किसी के पास चूहा है, किसी के पास मोर है, किसी के पास बैल है, किसी के पास शेर है। एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। उनके परिवार में झगड़ा नहीं होता कभी भी, वो मिल के रह रहे हैं। जिस दिन हम भी उस शिव परिवार की तरह आपस में मिल के रहेंगे, पहले तो हमारा आस पड़ोस इत्यादि जिस मोहल्ले में हम रहते मोहल्ला, फिर मोहल्ले के बाद हमारी ग्राम सभा, अगर ग्राम सभा में रहते हैं ग्राम सभा, अगर हम शहर में रहते तो शहर, तहसील, जिला और हमारा प्रदेश, हमारा देश जिस दिन इस प्रकार से रहने लग जाएगा तो हम उस दिन सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। मुख्य चीज़ आपने अभी आज मेरे से प्रश्न किया कि पार्थिव पूजा के बारे में, मिट्टी के, चावल के आटे के, गोबर के और मक्खन की क्यों बनाई जाती है। मिट्टी की पार्थिव पूजा वैसे मुख्यतः हमारा पौराणिक जो अर्थ बनाया गया है पहले से हमारे बुजुर्गों के द्वारा, पौराणिक दृष्टि के द्वारा, सुख समृद्धि के लिए, धन धान्य के लिए मिट्टी की पार्थिव पूजा होती है। मिट्टी की पार्थिव पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हर जगह पहले धन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास धन होगा, हमारे एक परिवार में सुख समृद्धि होगी, हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाएंगे, सबकी पूर्ति हो जाएगी, हम स्वतः ही सुख को प्राप्त करेंगे। अंतिम समय में जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो कहते हैं कि लास्ट में, और व्यक्ति बोलते हैं कि मिट्टी हो गई, कुछ नहीं रहा, तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बात आती गाय के गोबर की पार्थिव पूजा मनाने, गाय हमें मोक्ष को प्राप्त कराती है और इसीलिए गाय की गोबर की पार्थिव पूजा हमारा बनाने का हमारा पहले से सिद्धांत बनाया है, ताकि हम मोक्ष को प्राप्त हो। अच्छा। अब मक्खन की पार्थिव पूजा के बारे में बतलाते हैं। कहते हैं मक्खन की पार्थिव पूजा, मक्खन सबसे मुलायम होता है। मुलायम जब तक हमारा हृदय, हमारा दिल दूसरे के प्रति करुणा के भाव से नहीं भरेगा, नहीं वो होगा, तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा दिल अगर दूसरे के प्रति करुणा से भाव से भर जाएगा तो उस दिन क्या होता है, हम संत कहलाए जाते हैं। तुलसीदास जी ने सुंदर, उसमें रामचरितमानस में उत्तरकांड में सुंदर वर्णन किया है कि संत हृदय नवनीत समान, हृदय नवनीत करते हैं मक्खन को, उसकी तरह मुलायम होगा तो हम स्वतः ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लोग हमारी बड़ाई करेंगे, जहाँ बड़ाई होगी तो वहाँ मोक्ष प्राप्त होगा। सही बात है। अब आती है बात चावल के आटे की। चावल जो होता है धान से बनता है। धान को चावल बनाने के बाद उसको चक्की में पीसा जाता है, उसका आटा बनाया जाता है। उसकी आटे की पार्थिव लिंग जो बनाए जाते हैं, धान को पहले सबसे पहले क्या है, एक जगह लगाई जाती है, उसके बाद पानी का तालाब बनाया जाता है खेत में, वहाँ उसका रोपण होता है। सही बात। जिस प्रकार से धान की पौध फलित होती है, हमारी वंश परंपरावली भी उसी तरह फैली रही। अच्छा, इसलिए दुर्गा सप्तशती में और कवच में आखिरी श्लोक में लिख रखा है, यावत बहुमंडली धत्ते शैले वन कानकम तावत तिष्ठन्ति वेदिनाम संतति पुत्र पौत्र की। अगर हमारी संतान उस धान के बीज की तरफ फैले, आगे को विकसित हों, तो अंत समय में जब हम यह शरीर को छोड़ देते हैं, वो हमारा 10 घात कर्म करते हैं और जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो मुख्य पार्थिव पूजा करने का जो आपने मेरे से प्रश्न किया, ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं और कार्य अपना आज का पूजन प्रारंभ करते हैं। ठीक है महेश पांडे जी, धन्यवाद आपका। आपने हमें इस ज्ञान से रूबरू करवाया है। ऐसे ही सबको आप ज्ञान देते रहिए और इस दुनिया में अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहिए। धन्यवाद आप।